क्या आप जानते हैं कि बच्चों के लीगो से न सिर्फ रिवॉर्ड्स बनाए जाते हैं बल्कि इनका हर साल एक आलमी मुकाबला भी मुनक्किद किया जाता है। जरताज अहमद वर्ल्ड रोबोटिक ओलंपियाड के मुकाबले पाकिस्तान में मुनक्किद करने में मदद दे रही हैं। जरताज स्टेम एजुकेशन के शोबे से ताल्लुक़ रखती हैं और पाई स्पेस साइंस एजुकेशन सेंटर की सीईओ और शरीक बानी हैं। वो कहती हैं कि वो पहली पाकिस्तानी हैं जिन्होंने वर्ल्ड रोबोटिक ओलंपियाड के बैनुल-अक़वामी मुकाबलों में बतौर जज फ़राइज़ सर अंजाम दिए। देखें, आप हम सब जानते हैं कि सिर्फ स्कूल या कॉलेज की तालीम जो है वो काफ़ी नहीं है। इवन यूनिवर्सिटी की तालीम काफ़ी नहीं है। बच्चों को आगे बढ़ने के लिए और फ्यूचर जॉब्स करने के लिए जो 21st सेंचुरी स्किल्स चाहिए हैं, थिंकिंग कैपेबिलिटी चाहिए है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स चाहिए, वो सब आपको रोबोटिक्स से हासिल होती हैं। मैंने रोबोटिक्स की जर्नी 2010 में शुरू की थी और मेरा ऑब्जेक्टिव ये था कि अगर मुझे एक स्किल आती है तो मैं वो बच्चों तक पहुंचाऊं। मैं चाहती हूं कि हमारे पाकिस्तान के बच्चे भी ग्लोबल लेवल पे जाके टेक एंड इनोवेशन के लेवल पे जाके पहचाने जाएं कि हाँ जी, पाकिस्तान में भी पोटेंशियल है। वर्ल्ड रोबोटिक ओलंपियाड एक ऐसा इदारा है जो दुनिया के 90 से ज़ायद ममालिक में हर साल लेगोस से बनाए गए रोबोट्स के मुकाबले करवाता है। इन मुकाबलों के लिए एक उन्वान का इंतखाब किया जाता है। इस साल इसका उन्वान मेरा रोबोट मेरा दोस्त है। मुकाबले में बच्चों को एक ऐसा रोबोट तैयार करना था जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में इंसानों की मदद कर सके। फजल राज़िक मुस्तकबिल के इख्तिराकारों की कैटेगरी में हिस्सा ले रहे थे। इनकी टीम ने बेइंतहा मेहनत से एक ऐसा रोबोट तैयार किया था जो खुदकार तरीके से घास काटता है और हिफाजती बाड़ या मक्खियों को नुकसान नहीं पहुंचाता। Yeah, I had like a hope that I can win this competition. I didn't knew it exactly. I thought I was lost, like we lost, but still we won. मोहम्मद हमीद पिछले 5 सालों से स्टेम एजुकेशन से वाबस्ता हैं और इस मुकाबले में जज की हैसियत से हिस्सा ले रहे थे। मोहम्मद हमीद का मानना है कि ऐसे मुकाबलों का इनेकाद इन्हें लोगों में रोबोटिक्स की अहमियत को उजागर करने में मदद दे रहा है। उनको बचपन से ही ऑफ कोर्स इस चीज़ की ट्रेनिंग मिलनी चाहिए कि वो सिर्फ रोबोटिक्स नहीं सीख रहे, उनका जो ऑब्जेक्टिव है हेल्पिंग का या हॉस्पिटल में किस तरह या लोगों की किस तरह मदद करनी है। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो पॉजिटिव साइड पे जा रहे हैं, वो चाहे रोबोटिक्स हो या ह्यूमन हेल्प हो। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है जो उनमें डेवलप होती जा रही है। जरताज अहमद कहती हैं कि दुनिया भर में ऐसे मुकाबलों को स्पॉन्सर किया जाता है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा ना होने की वजह से बच्चों की हौसला अफजाई नहीं हो पाती। मुकाबले की फातेह टीम इस साल नवंबर में जर्मनी में होने वाले वर्ल्ड रोबोटिक ओलंपियाड के बैनुल-अक़वामी मुकाबलों में हिस्सा लेंगे। अगर ऐसे मुकाबलों को मुल्की सतह पर फ़रोग़ दिया जाए तो पाकिस्तान के रोबोटिक्स पर तरक्की करने के इम्कानात रोशन हो सकते हैं। शाह फहद, DW उर्दू, कराची।